अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है f(a6 + a4 = 6 एंड a6 - a4 = 2/3। फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस। कि सीक्वेंस है उसके दो टर्म गिवन है a6 + a4 और इसके सम 6 के इक्वल आता है, और इसी सीक्वेंस के जो दो टर्म है a6 - a4 इसका सम 2/3 के इक्वल आता है। तो पूछना वो ये चाहते हैं कि फाइंड अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले a6 की वैल्यू भी चाहिए, a4 की वैल्यू भी चाहिए, और हमें चाहिए है कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू, और साथ में a1 टर्म। अगर ये चार चीज़ें हमें मिल जाए a6, a4, कॉमन डिफरेंस और पहला टर्म फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास कोई भी जो सीक्वेंस है उसको फाइंड करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि a6 + a4 = 6, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 की। सिमिलरली a6 - a4 को लिख लेते हैं 2/3, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेते हैं, तो आ जाएगा एडिंग 1 एंड 2। पहले दूसरे इक्वेशनों को ऐड करते हैं। इक्वेशन के एडिशन का ये तरीका होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड का जो टर्म है वो लेफ़्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाते हैं, राइट हैंड साइड के जो टर्म है वो राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड अगर देख ले तो ये बन जाएगा a6 + a6 + a4 - a4। ये सारा लेफ़्ट हैंड साइड ऐड हो गया, ये टर्म इसके साथ ऐड हो गया और ये इसके साथ ऐड हो गया, = राइट हैंड साइड पर हो जाएगा 6 + 2/3। तो यहाँ से इन दोनों की कटिंग हो जाएगी क्योंकि अपोजिट साइन है। तो a6 + a6 2 टाइम a6। जब आपके पास दो टर्म सेम होते हैं तो उनके कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं 1 1, तो ये बन जाता है 2 टाइम a6 = 6 + 2/3। अब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है, तो हम यहाँ पर इसके नीचे 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी 3 बनाना है ताकि दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे बन जाएं और हम इसको ऐड कर लें। तो ये बन जाएगा 2a6 = 6 × 3 / 1 × 3। हम ये काम सिर्फ जस्ट इस काम के लिए करना चाहते हैं कि इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 है ताकि ये भी 3 बन जाए और ये दोनों इजीली ऐड हो सकें। तो इसको लिख लेते हैं 2 टाइम a6 = 6 3s are 18 / 3 + 2/3। अब इस फ्रैक्शन का दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसे हो गया, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं 2a6 = 18 + 2 / 3 + 3। 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 2a6 = 18 + 2 होता है 20 / 3। हमने वैल्यू फाइंड करनी है a6 की। ये a6 और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब इस साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा a6 = 20 / 2 × 3। ये 2 इधर a6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जब आ जाएगा तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये बन जाएगा a6 = 20 / 2 3s are 6। तो ये हमारे पास जो हमने पहला काम फाइंड करना था कि हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर लिया और हमें पहला टर्म जो मिल गया a6 वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम a6 की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, किसी एक में आप पुट कर सकते हैं, और हम a4 की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 को यहाँ से दोबारा लिख लेते हैं a6 + a4 = 6, और इसमें पुट कर लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ a6
जो कि है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 6। ये उठा के इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 ही था। तो इसमें पुट कर लेते हैं, a6 की जगह पुट कर लेते हैं 20 डिवाइडेड बाई 6 प्लस a4 इज़ इक्वल टू 6। अब 20/6 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें a4 की वैल्यू चाहिए। a4 इज़ इक्वल टू 6 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 6। अगेन वही काम, ये हमारे पास दो फ्रिक्शन आए हुए हैं। इस फ्रिक्शन के नीचे अगर हम 1 लगा लें तो इसका डिनोमिनेटर 1 है और इसका डिनोमिनेटर 6 है। हमने किसी भी तरीके से इस फ्रिक्शन के डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, तो इसके 6 बनाने के लिए इसके साथ नोमिनेटर में भी 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके साथ डिनोमिनेटर में भी 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a4 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 6। ये काम हम जस्ट एलसीएम बनाने के लिए या दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर एक जैसे बनाने के लिए कर लेते हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। a4 इज़ इक्वल टू 6 6 36 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 6। अब इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इनमें से कोई एक ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 6 नीचे बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 36 माइनस 20। तो a4 इज़ इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 6। ये आपका आंसर आ जाएगा 6 और 3 में टू निकाले 1, ये आंसर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 6। अगर हम कटिंग कर ले तो 2 8 16, सॉरी, अगर हम कटिंग कर लें तो a4 इज़ इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 1 8 और 8 2 16। a4 इज़ इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 3 6, 2 8 16। तो a4 की वैल्यू हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद अब दो चीज़ों की वैल्यू यहाँ से अगर हम इसको देख लेते हैं तो a4 इज़ इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाती है 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 6। 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 6, तो 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 6। तो a4 इज़ इक्वल टू 36 माइनस 20 16 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 3 6, 2 8 16। यहाँ पर हमने कटिंग कर ली। a4 इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। अब हमारे पास दो चीज़ों की वैल्यू मिल गई। a4 इज़ इक्वल टू 8 बाई 3 और जो हमने कैलकुलेट किया था a6 इज़ इक्वल टू 20 बाई 6। तो ये भी इधर लिख लेते हैं कि a6 इज़ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 6। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमने जो काम करना है वो हमने फाइंड करना है a1 और d, कि a1 और d को कैसे फाइंड करेंगे। तो हम इसको इन्हीं दो वीडियोस को यूज़ करके हम a1 और d को फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात a4 इज़ इक्वल टू 8 बाई 3। इस a4 को हम लिख सकते हैं a1 प्लस 3d इज़ इक्वल टू 8 बाई 3। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। सिमिलरली a6 जो है a6 इज़ इक्वल टू 20 बाई 6। इसको हम लिख सकते हैं a6 इज़ इक्वल टू a1 प्लस 5d। तो a1 प्लस 5d इज़ इक्वल टू a6 की वैल्यू है 20 बाई 6। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को आपस में या तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
3 एंड 4, 3 वाली 4 जो इक्वेशन है इसको 3 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 3 इक्वेशन है A1 प्लस 3D माइनस लेफ़्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड से A1 प्लस 5D, और राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड से 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 6। तो अगर हम इसको काट ले तो ये बन जाएगा A1 प्लस 3D माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस A1 माइनस प्लस माइनस माइनस 5D इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, यहाँ पर अगर हम इसकी कटिंग कर लें 2 3s are 6 और 2 10s are 20, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3। ये अगर आप ऐसे भी लेके चले तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए आसानी के लिए हमने इधर कटिंग कर ली। ये माइनस A1 और प्लस A1 जी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 3D और माइनस 5D, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 2D। तो माइनस 2D इज इक्वल टू यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा और ऊपर बच जाएगा 8 माइनस 10। तो नेक्स्ट पेज पर इसको लेके चले जाते हैं। ये बन जाएगा माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 2D इज इक्वल टू 8 माइनस 10 का आंसर आ जाता है माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये माइनस 2 और ये माइनस 2 आपके पास कैंसिल हो जाता है और D इज इक्वल टू 1/3। तो D की वैल्यू भी मिल गई, D इज इक्वल टू 1/3। अब हम पुट कर लेते हैं D की वैल्यू, पुट D इज इक्वल टू 1/3 एन इक्वेशन 3। हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं D इज इक्वल टू 1/3। इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 3D। तो D की जगह हम पुट कर लेंगे 1/3 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। तो इस 3 को इस 3 के साथ काट लेते हैं, तो A1 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। इस 1 को शिफ्ट कर लेते हैं राइट हैंड साइड पर, तो A1 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, A1 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। तो इसकी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो A1 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। A1 इज इक्वल टू 3 8 माइनस 3, A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 3। तो इसके बाद A1 की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई, A4 की वैल्यू भी हमारे पास कैलकुलेट हो गई और A6 की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। तो फाइनली अब हम फाइंड करेंगे सीक्वेंस। तो सबसे पहले इस वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास आई है 5/3 और D की वैल्यू आई है 1/3, A6 की वैल्यू आई है 8/3 और A4 की वैल्यू आई है A4 की वैल्यू आई है 8/3 और A6 की वैल्यू आई है 20/6। हाँ, हमारा जो मेन काम था, हमने कैलकुलेट करना था किसी भी तरीके से A1 और D। तो इसके लिए पहले हमने A6 और A4 सॉल्व किया, तो हमारे पास A1 और D कैलकुलेट हो गए। सीक्वेंस के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई D। हमने सीक्वेंस फाइंड करना था, तो AN इज इक्वल टू सीक्वेंस में A1 टर्म चाहिए, A1 की जगह आ जाएगा 5/3 प्लस n-1 की जगह n-1 ही आ जाएगा और D की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो AN इज इक्वल टू 5/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई n, ये बन जाएगा n/3 माइनस ये बन जाएगा 1/3। अब ये हमारे पास जिस सीक्वेंस का पूछा गया है, इसका हमारे पास जर्नल फार्मूला है या जर्नल टर्म। अगर हमने सीक्वेंस फाइंड करना है
तो इसके लिए हम n की कुछ चंद वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसी फार्मूले में n इज इक्वल टू 1 पुट करके आंसर निकाल लेते हैं, फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करके आंसर निकाल लेते हैं, और फिर n इज इक्वल टू 3 पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये n की जगह 1 हो जाएगा, ये 5/3 अपनी जगह पर वैसे ही आ जाएगा, ये n की जगह 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा। तो ये और ये दोनों कट जाएंगे, a1 इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सेकंड टर्म निकालना चाहते हैं तो n इज इक्वल टू 2 पुट कर लेंगे इसी में, तो n की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 5/3 प्लस n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3 माइनस 1/3 अपनी जगह पर वैसे ही आ जाएगा। हमने जस्ट n की जगह इसमें 2 पुट करना है। तो a2 इज इक्वल टू, अगर हम इनके एलसीएम ले तो ये 3 एलसीएम आ जाएगा, बन जाएगा 5 + 2 माइनस 1/3। तो a2 इज इक्वल टू 3, इनका अगेन एलसीएम आ जाए, बनेगा 7 माइनस 1। तो a2 इज इक्वल टू 6/3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो a2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस का सेकंड टर्म आ गया। तो आप इसकी मज़ीद टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि फ़र्स्ट टर्म जो था वो हमारे पास आया हुआ था 5/3 इस सीक्वेंस का, दूसरा टर्म इसका 2 आ गया, और सिमिलरली ऑनवर्ड इसके मज़ीद आप और टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था ये। इसके सॉल्यूशन आपको PDF में भी मिल सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं व्हाट्सअप नंबर भी लिख लेता हूँ, तो वहाँ से कांटेक्ट करके आप इसकी सॉल्यूशन PDF में भी ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।